राना मशहूद साहब, चीन के दौरे से शुरू कर लेते हैं, फिर आगे चलते जाएंगे। आप कैसे देखते हैं वज़ीर आज़म का दौरा चीन, क्योंकि मोदी भी वहाँ थे और पुतिन भी वहाँ थे और सब 26 मुल्कों के सरबराहान वहाँ थे, तो कैसे देखते हैं? मैं तो समझता हूँ कि बनियानुल मरसूस ने एक पेस सेट कर दी है और पाकिस्तान का जो मुकाम है हर आने वाले दिन से बढ़ता जा रहा है। और जो हमें नज़र आती है बॉडी लैंग्वेज ऑफ बोथ लीडर्स, मतलब पाकिस्तान की और चाइना की लीडरशिप, जो उनकी क्लोजनेस नज़र आती है, और प्लस जो हारमनी और चेन ऑफ कमांड पाकिस्तान की साइड पे नज़र आती है कि फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह हम आंगी के साथ चीज़ों को वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया, जिस तरह पाकिस्तान के मौक़िफ़ को लेके चले और जिस तरह दुनिया ने पजीराई दी। मतलब शहबाज शरीफ साहब सेंटर स्टेज पे थे और हर मुल्क उनके साथ जोड़ा था। और एक बात मुजम्मल भाई आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर का तियानजिन का उनका एक ताल्लुक़ भी है कि जब वो चीफ़ मिनिस्टर थे तो तियानजिन के अंदर हम कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, हम रोड शोज़ करते थे, हम इकॉनमी के हवाले से जाया करते थे। और पाकिस्तान की पहली जो टेक्निकल एजुकेशन की यूनिवर्सिटी पंजाब तियानजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये शहबाज शरीफ ख़ुद तियानजिन में साइन करके आए थे। तो तियानजिन का मुकाम पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम भी है। और ये जो रिसेंट चाइना का जो विज़िट है, इसमें जो दुनिया का मरकज़ बने पाकिस्तान और शहबाज शरीफ साहब, इससे हमारा एक और वो जो एक यहाँ पे फैलाई जाती थी ना कि सी पैक, चाइनीज़ गवर्नमेंट, अमेरिका ताल्लुकात, ईरान, पाकिस्तान और चाइना के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क, वो सब ख़त्म हो गया। अल्लाह के फजल से पाक चाइना फ्रेंडशिप जो है वो एक नई बुलंदियों को छू रही है। तो भारत चाइना भी तो ब्रेक थ्रू हो रहा है, भारत और चीन भी तो करीब आ रहे हैं। पहली बात है कि एक तो ज़हन में रखिएगा कि दुनिया अब जो है ना उसके अंदर जहाँ पे बिज़नेस है, बिजनेसमैन चाहे वो चाइना का है चाहे वो अमेरिका का है, कहीं का भी है, जहाँ पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है वो वहाँ पे जाएगा। ये जो आइस ब्रेकिंग, जो सो कॉल्ड आइस ब्रेकिंग, जिसके लिए मोदी साहब ने अपनी ईगो को भी दाव पे लगाया, वो चाइना जिसके बारे में जो ये गुफ्तगू करते रहे हैं, जिस तरह की इनके साथ वो जंगें लड़ते रहे हैं, तो आज चाइना का रुख करना और चाइना का उनको कोल्ड शोल्डर देना, ही वॉज नॉट देयर एट द मेन इवेंट। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि पाकिस्तान चाइना की फ्रेंडशिप जो है, वो जो हम कहते हैं ना कि हिमालय से बुलंद समुंदर से गहरी, मैसेज वाज वेरी लाउड एंड क्लियर। जिस तरह मोदी साहब को वहाँ पे ट्रीट किया गया, जिस तरह, और बाकी ये अब हम पे डिपेंड करता है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि वो चाइना जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे, वो यहाँ पे बात भी करेंगे। जितने बड़े लेवल पे यहाँ से हमारा ट्रेड डेलीगेशन गया, बिज़नेस, चाइना अपनी मेजर इंडस्ट्रीज़ रीलोकेट करने की बात कर रहा है। चाइना पाकिस्तान के साथ एक समझ लें सी पैक 2 की बात कर रहा है। तो पाकिस्तान चाइना की फ्रेंडशिप, इंडिया ने कोशिश, चाइनीज़ की सिक्योरिटी एक इशू है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने बात भी की है, उससे हम निकलेंगे तो कुछ होगा। देखें, एक बात बहुत क्लैरिटी से हुई कि जो चाइनीज़ सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है, वो चाहे बलूचिस्तान से दरअंदाजी हो रही है, चाहे वो KPK की तरफ से दरअंदाजी हो रही है, उसमें इंडियन हैंड इन्वॉल्व है। और चाइनीज़ को यहाँ के ऊपर जो है, उन पर जो अटैक्स हो रहे हैं, उसमें तो क्लियर निकल कर आ गया कि इंडियन जो एजेंसीज़ हैं और उनके पेड लोग, उनका पैसा। तो चाइनीज़ को इस बात की भी बड़ी तकलीफ़ है कि हमारी मुल्क के अंदर चाइनीज़ को टारगेट जो इंडिया कर रहा है, तो इंडिया के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत क्लैरिटी के साथ अपना मौक़िफ़ रखा। PM ने जो इश्यूज़ थे, और वो इश्यूज़ खाली ये नहीं कि चाइना में डिस्कस हुए, यहाँ पे भी हाईएस्ट लेवल के ऊपर कमेटीज़ बनी हुई हैं जो सिक्योरिटी से लेके जो इश्यूज़ हैं उनको देखते हैं। तो चाइनीज़ मतलब उनको पता है कि क्या हो रहा है।